जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी से अवगत कराया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों से खेलों को बढ़ावा देने का सदैव ही आग्रह रहा है और इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्यरत है। लेकिन यह कार्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए जन जागरूकता व सहभागिता भी आवश्यक है। और इसी सोच के साथ पिछले वर्ष हमने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया था, किंतु उस समय कोरोना संक्रमण की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को मौका देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने का आग्रह किए थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारतीय खेलों के साथ पारंपरिक खेलों व क्रिकेट जैसे खेल खेले जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और हमारे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी के दिन इस सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ बृहद सूर्य नमस्कार के साथ किया जाएगा। योग की महत्वता पूरे विश्व ने मानी है। खासकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय योग के योगदान को विश्व में कोई नकार नहीं सकता। इस खेल महोत्सव में विभिन्न खेलों के साथ साथ कई सामूहिक प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे एवं इसका समापन हमारे देश के क्रांतिवीर, जिन्होंने उस समय हमारे देश के युवाओं में जोश का जज्बा जगाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी पर दौड़ मैराथन के साथ किया जाएगा। 12 दिवसीय इस खेल महोत्सव में 4 तरह के आयोजन होंगे, जिसमें सामूहिक प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रदर्शन, खेल व पारंपरिक खेल सम्मिलित होंगे। खेल महोत्सव में सामूहिक प्रदर्शन होंगे, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी को व्यापक सूर्य नमस्कार के साथ होगी। 13 जनवरी को परंपरागत खेलों का शुभारंभ होगा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर व्यापक जन भागीदारी हेतु 15 जनवरी को पतंगबाजी का आयोजन होगा, जिसमें जबलपुर के आम नागरिक भी पतंग उत्सव का आनंद लेंगे। साथ ही इसी दिन मुक्केबाजी का प्रदर्शन मैच होगा। 16 जनवरी को साइकिल का आयोजन किया जाएगा। 17 जनवरी को हॉकी का प्रदर्शन मैच एवं 18 जनवरी को फुटबॉल का आयोजन होगा। 19 जनवरी को कुश्ती का संसदीय क्षेत्र का फाइनल मैच होगा। 20 जनवरी को खो खो का फाइनल मैच एवं 21 जनवरी को कबड्डी का मैच होगा। 22 जनवरी को क्रिकेट मैच का संसदीय क्षेत्र का फाइनल मैच होगा। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन मलखंभ का प्रदर्शन एवं मैराथन का आयोजन होगा। साथ ही समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रतियोगी खेलों में क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती की स्पर्धाएं आयोजित होगी। प्रदर्शन खेलों में मलखंभ, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, मुक्केबाजी आदि खेलों का आयोजन होगा। ऐसे पारंपरिक खेल जिन्हें खेलकर हमारी कई पीढ़ियां बड़ी हुई है, किंतु आज की पीढ़ी को उसकी जानकारी नहीं है। उनमें पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचा, चीटी धप, भोरा, रस्सी कूद जैसे खेलों को भी इस महोत्सव में शामिल कर बच्चों और युवाओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने जिन अतिथियों का आगमन संभावित है, उनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद एवं भोजपुरी फिल्मों के स्टार अभिनेता रवि किशन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदोला, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सैनी एवं क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद जी के साथ ही खेल जगत से कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड पदक विजेता श्रीमती बबीता फोगाट, मलखंभ में द्रोणाचार्य अवॉर्डी योगेश मालवीय, बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन प्रमुख है। हमारा देश हमेशा से खेल परंपरा का संवाहक रहा है। हमारे यहाँ मिल्खा सिंह और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से लेकर वर्तमान में नीरज चोपड़ा तक अनेकों यशस्वी खिलाड़ियों ने उपलब्धियों के विश्व कीर्तिमान रचे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर साइना नेहवाल तक और मिताली राज से लेकर बजरंग पुनिया तक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने दमखम के साथ विश्व पटल पर तिरंगे के नाम को ऊंचा किया है। आज इन्हीं से प्रेरणा लेकर बच्चों में
खेलों के प्रति उत्साह और आशा का माहौल बनाने की जरूरत है। जबलपुर का खेलों के साथ निकट का संबंध रहा है। जबलपुर ने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए हैं। जबलपुर की इसी खेल परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए इस खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। खेल संस्कृति को एक बार फिर से पूरी ताकत और पूरी सामर्थ्य के साथ जीवंत और सशक्त बनाने की जरूरत है। यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की हम सबसे अपेक्षा है और यह उनका विजन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन और उनकी अपेक्षाओं के जमीनी क्रियान्वयन के लिए सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हम यह एक विशिष्ट आयोजन करने जा रहे हैं। खेल महोत्सव में देश भर के खेल जगत और विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व इस आयोजन में हम सबके साथ जुड़ने जा रहे हैं। जबलपुर के सभी खिलाड़ियों, युवाओं एवं नागरिकों से आग्रह है कि इस 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव में व्यापक सहभागिता के साथ आयोजन को सफल बनाएं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक श्री अजय विश्नोई, श्री अशोक रोहाणी, श्रीमती नंदिनी मरावी, प्रदेश मंत्री आशीष दुबे, अध्यक्ष संतोष बरकड़े, पूर्व विधायक शरद जैन, अंचल सोनकर, प्रतिभा सिंह, महापौर सदानंद गोडबोले, स्वाति गोडबोले, क्रीड़ा भारती के क्षेत्र पदाधिकारी भीष्म सिंह राजपूत, नगर अध्यक्ष श्री JS ठाकुर उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का व्यापक विजन दृष्टिकोण है देश में खेलों को बढ़ावा देने का, और इस दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में जो एक परिवर्तन आया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल आयोजन हो रहे हैं उनमें भारत के खिलाड़ियों की संख्या, पदक लाने वालों की बढ़ गई है। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि और भी व्यापक जनजागरण और अनुकूलता खेलों को लेकर बनना चाहिए, और इस दृष्टि से अलग अलग जगह पे सांसद खेल स्पर्धाएं भी आयोजित हो रही हैं। जबलपुर में भी तय किया है 12 जनवरी को, तब जबकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक ये 12 दिवसीय खेलों का आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जिसमें कई तरह के खेल स्पर्धाएं होने वाली हैं। क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल का प्रदर्शन मैच भी होगा, हॉकी का प्रदर्शन मैच भी होगा, कबड्डी होगी, खो खो होगा, इसके अलावा और भी खेल, साइकिलिंग होगी, ऐसे अलग अलग खेल होंगे। समापन इसका मैराथन के साथ होगा, और इसमें साथ में जो हमारे पारंपरिक खेल हैं जैसे गिल्ली डंडा, पिट्टू, चीटी धप, भौरा, ये सारे खेल भी इसमें, पतंगबाजी, पतंग महोत्सव भी इसमें संक्रांति के दिन होगा, ये सारे खेल इसमें होंगे। इसमें जबलपुर के युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी, और साथ में केंद्रीय मंत्रीगण माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अनुराग ठाकुर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल VK सिंह जी, मेघवाल जी, वीरेंद्र खटीक जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, और उसके अलावा अनेक प्रमुख खिलाड़ी वो भी उत्साहवर्धन के लिए इसमें आने वाले हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि सभी के सहयोग से ये स्पर्धा जबलपुर में खेलों को लेकर एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। बिल्कुल लगता है, और उस दृष्टि से ही ये प्रयास शुरू हो रहे हैं कि इस तरह का वातावरण यहाँ पर बने, ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी नहीं है वो यहाँ बन सके। इसी दृष्टि से स्पोर्ट्स सिटी के लिए भी योजना बनाई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में उसको लेकर अभी मामला विचाराधीन है, स्टे है, इसलिए वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। खेल महोत्सव से निकले उभरते खिलाड़ियों को क्या राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिल पाएगा इस खेल महोत्सव? कोशिश यही है कि इस खेल महोत्सव से, जो कि इसमें केंद्रीय खेल मंत्री भी आएंगे, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री आए, वो भी हमारा प्रयास है, तो ये सारे लोग इसमें रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि एक अनुकूल वातावरण बनेगा, एक मंच बेहतर मिलेगा खिलाड़ियों को। कोविड की चौथी लहर का असर तो नहीं पड़ेगा? कोविड का अभी से हम लोग ये नहीं मानकर चल रहे हैं कि इसका कोई असर होने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो गाइडलाइन है उन सभी का पालन हम करेंगे, और पालन करते हुए ये खेल आगे बढ़ाएंगे।
जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।